हेलो एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 का फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों। आप सभी को इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अक्टूबर माह तक इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया था दोस्तों। तो वही हुआ, आज फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और मैं आपके लिए इसके लिए भी इससे रिगार्डिंग एक पहले भी वीडियो बनाया हूँ 5-6 दिन पहले। उस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कब से कब तक फॉर्म भरी जाएगी, कैसे फॉर्म भरना है ये भी बताऊंगा। प्रोसेस पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा आपको। और इसके साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या सीटेट क्वालिफाई लोग ही भर पाएंगे या सीटेट जो अपियरिंग है वो भी भर पाएंगे, इस बारे में भी बात करूंगा। इसके साथ साथ कैसे पढ़ना है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों तो कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, इन सभी पॉइंट्स पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं, आज की इस वीडियो की शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको बताया गया, स्टार्टिंग में बताया कि इसका फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है ना। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कल से, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का जो डेट है ये हो गया स्टार्टिंग डेट, ठीक है ना। ये इस दिन 15 अक्टूबर 2024, इट मीन्स कल का डेट में जो है सी फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा दोस्तों, अप्लाई होना शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और इसका जो लास्ट डेट है वो दिया हुआ है दोस्तों 5 नवंबर 2024, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि आप घबराएंगे नहीं, जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, इट मीन्स कल से जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 15 से, तो आप उस रजिस्ट्रेशन को तुरंत नहीं करना है। तुरंत आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, कम से कम 2 से 3 दिन या मैं तो कहूँगा कि 4 से 5 दिन, है ना, 4 से 4 to 5 डेज आप वेट कर लेंगे, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए कि कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ स्पष्ट हो जाए। इसके बाद ही आप फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि इसमें कोई साइट जाम होने का कोई ऐसा इशू नहीं आता है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि अदर वेबसाइट की तरह इसमें भी साइट कभी स्लो हो गया या जाम हो गया, नहीं हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू कभी नहीं आता दोस्तों। इसलिए आप 4-5 दिन का वेट कीजिए, ताकि उतने में सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप अपना फॉर्म भर देंगे। हाँ, ये बता दूं कि लास्ट डेट का आप इंतजार नहीं करेंगे कि लास्ट डेट जब आएगा तो फिर आप उसमें फॉर्म भरेंगे। ये लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको 4-5 दिन के बाद फॉर्म जरूर भर देना चाहिए, ठीक है। इसके साथ देखिए दोस्तों, कैसे फॉर्म भरना है, हाउ टू फिल फॉर्म को, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इट मीन्स रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको टुमारो, है ना, कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ये फॉर्म भराना शुरू होगा, आपको बताया गया था, इससे पहले एक वीडियो में बताया था मैं कि जो रजिस्ट्रेशन होना है ना, वो रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर को सुबह 8 AM में, सुबह 8 बजे ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आपको कल शाम तक इसके बारे में फुल डिटेल एक वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों, पूरा बनाकर मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप सारे प्रोसेस को अच्छे से देख सकें, समझ सकें कि कैसे फॉर्म भरना है, और पूरे प्रोसेस को देखकर समझकर आप अच्छे से फॉर्म भरें, ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो। क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करने में दोस्तों अगर कहीं भी कोई मिस्टेक कर जाते हैं तो इसका परिणाम ये आता है कि फिर आप अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होती है। सो प्लीज़ आप अच्छे से पूरे इस वीडियो को, कल की भी वीडियो जो आएगी उसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे पूरा कंप्लीट प्रोसेस, इसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों। अगर आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं, भरते हैं, तो उसके लिए जो दोस्तों फ़ी होगा ना, फ़ी लगभग 300 के आसपास होगा, ठीक है ना। क्योंकि पिछले बार भी जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें भी 300 ही थे, और इस बार भी लगभग 300 ही रहेंगे। इसका जो पेमेंट मोड है दोस्तों, अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसका मोड जो है सो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अपना इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर ये यूपीआई से कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं पेमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी में बता दूं कि अगर आप पीआरटी के लिए भरते हैं, चूँकि इसमें जो वैकेंसी आती है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, है ना, इसके साथ साथ नर्सरी, एनटीटी, मदर टीचर जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, एनटीटीएस,
तो ये सभी आती है दोस्तों। तो सभी के लिए आप अलग अलग एलिजिबिलिटी रखा गया है। अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं कि पीजीटी के लिए आपके पास जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं फॉर्म को, उस सब्जेक्ट से पीजी कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना अनिवार्य है। इसके साथ बता दोस्तों कि अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कंपलसरी है ग्रेजुएशन होना किसी सब्जेक्ट से। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसी सब्जेक्ट के साथ उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे। इसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए। इट मीन्स पीजीटी का अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों इसका, तो इसके लिए आपके पास पीजी प्लस बीएड चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास बीए प्लस बीएड चाहिए। और पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपके पास कम से कम बीए प्लस डीएलएड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। डीएलएड होना अनिवार्य है। आपके पास डीएलएड है तब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ एनटीटीएस अगर मदर टीचर के लिए करना चाहते हैं दोस्तों तो इसके लिए भी एनटीटी का होता है एक टीचर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप उस तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी दोस्तों। इसके साथ साथ बता दूं कि आप किसी कोई ऐसे होंगे आप में से कैंडिडेट जो कंप्यूटर से होंगे, यानी कि कंप्यूटर से होंगे, कंप्यूटर से अप्लाई करना है। इट मीन्स बीकॉम किए हुए हैं, ठीक है, तो या कंप्यूटर से कोई सब्जेक्ट रखे थे, वे लोगों के लिए भी बीएड अनिवार्य है। उन लोग को भी बीएड चाहिए, उनके पास भी अगर बीएड है तभी अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर से हो तब भी आपके पास बीएड होना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम तो आपके लिए बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या है ना कि अगर आप पीजीटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि पहले 12th तक जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का कंप्लीट 12th तक का सिलेबस पूरा अच्छा से कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ आप अपने एक सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो आपका इंग्लिश कंप्लीट होना चाहिए 12th तक का पूरा बेसिक नॉलेज, ठीक है ना। बेसिक टू एडवांस जिसको बोल सकते हैं आप, ये होना चाहिए 12th तक का। और इसके साथ साथ 12th प्लस बीए का भी कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि बीए से भी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। पूरा नहीं, टोटल नहीं रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन बीए से भी रहेगा पीजीटी वालों के लिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो टीजीटी के लिए बता दूं आपको कि टीजीटी के लिए आपके पास 12th तक का सिलेबस होना चाहिए कंप्लीट, उसमें बीए का जरूरत नहीं है। यानी टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं आप तो टीजीटी के लिए आपके पास सिर्फ इंटर लेवल तक के अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए ढंग का, ठीक है। और अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीआरटी के लिए दोस्तों बता दूं आपको कि इसमें पीआरटी में ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आपको लगभग 9th to 10th आपको पढ़ लेना है, यानी कि 10th तक का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और पीआरटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग जनरल सब्जेक्ट की भी पकड़ करना होगा, अपना एक स्पेशल सब्जेक्ट आपका नहीं हो सकता है। टीजीटी के लिए आप एक स्पेशल सब्जेक्ट से भर सकते हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी अलग अलग होता है ना। और पीजीटी के लिए, लेकिन पीआरटी में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे 9th to 10th तक का। ज़्यादातर 9th तक ही पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन 10th से भी होगा, इसलिए आपको 10th तक का सिलेबस कंप्लीट होना होगा। और बताओ दोस्तों, ये तो हो गया। इसके साथ बता दें कि पढ़ना कैसे है। ज़्यादा नहीं, डेली आप एक रूटीन तय कर लें कि हमको घर में डेली 2 घंटा इस टॉपिक को पढ़ना है। कोई भी एक रूटीन सेट कर ले कोई भी टाइमिंग में कि हमें इतने देर तक 2 घंटा डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए जो दोस्तों पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे आप, तो एनसीईआरटी बुक, चूंकि आपको ये पता होगा कि अब डीएवी भी जो है सो डीएवी भी एनसीईआरटी बुक ही चलाने लग गए हैं अपने स्कूल में। तो डीएवी का भी जो बुक होता है 1 to 8, 9, 10 तक, वो सारा बुक अगर आपको प्रोवाइड हो जाती है, अब हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। आपके अगल बगल में भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, या आपके घर से भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो डीएवी स्कूल में जाते होंगे, या मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो डीएवी का जो एनसीईआरटी बुक है वो खरीद लेंगे 1 to 10th, और आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 का लगभग खरीदना नहीं पड़ेगा, जिस लेवल तक आपको खरीदने की जरूरत पड़े आप खरीदेंगे और पढ़ेंगे। एनसीईआरटी दोस्तों कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये एनसीईआरटी सिर्फ ये डीएवी में ही हेल्प नहीं करने वाला है आपको। ये एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको सीटेट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सीटेट में भी एग्जाम, सीटेट के भी एग्जाम में, सीटेट में भी एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो वो सीटेट में भी काम करेगा और
DAP वाला में भी काम करेगा। तो इसलिए आप NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, मैं बता दूं कि अगर आपका CTET कंप्लीट है तो बहुत आप अच्छा है कि आप अप्लाई करो। अगर CTET आपका कंप्लीट नहीं है दोस्तों, अभी आप अपीयरिंग में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके साथ में बता दोस्तों कि अगर कुछ लोग जो DLED किए हुए हैं, ठीक है ना, DLED किए हुए हैं किससे, NIOS से किए हुए हैं, जो कि था 18 मंथ का, ठीक है ना, 18 मंथ 18 महीने का जो DLED करवाया गया है NIOS के द्वारा, अगर आप उससे किए हुए दोस्तों, तो हो सकता है कि आपको नहीं इसका वैल्यू दिया जाएगा। इसमें इट मीन्स NIOS से जो लोग DLED किए हैं उनको इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा, और वे लोग अप्लाई तो कर सकते हैं फॉर्म, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल वाला किए हुए हैं, इट मीन्स 24 मंथ का आपने किया है, 24 मंथ का अगर DLED किए हैं, तो आप फॉर्म भरेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी। और मैं आपको बताया, फिर से एक बार बोल दूं कि आपका फॉर्म कैसे भराएगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ मैं कल आपको प्रोसेस के साथ अगले वीडियो में बताऊंगा, जब वो पोर्टल खुल जाएगी, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तब, ठीक है। आप तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे दोस्तों, घबराएंगे नहीं, बहुत अभी लंबे टाइम है, आप अच्छे से समझ लें तभी आप फॉर्म को भरें, रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो फिर दोबारा आप सुधार नहीं पाएंगे और आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये थी टोटल जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।